Good evening friend, welcome back to my channel English Notes, and today we are starting our loving grandpa. So this is lesson 16 friends. चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स. श्रेया एंड कार्तिक. श्रेया और कार्तिक लिव विद देयर ग्रैंडपा. वो अपने दादाजी के साथ रहते हैं. ही इज़ सिक. उनके दादाजी जो हैं वो बीमार है. सिक माने होता है बीमार. दे आर वरीड अबाउट हिज हेल्थ. और वे उसकी हेल्थ की यानी उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हैं. वरिड का मतलब होता है चिंतित. श्रेया, ग्रैंडपा हैज़ बिकम सो वीक. श्रेया कह रही है कि ग्रैंडपा जो है यानी कि दादाजी जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं. वीक माने कमज़ोर होता है. कार्तिक, यस ही हैज़ बीन डाउन विद फीवर फॉर लास्ट 2 days. हाँ, वो पिछले 2 दिनों से बुखार में पड़े हुए हैं. यानी कि फीवर होता है बुखार, और डाउन का मतलब यहाँ पे हो गया पड़े हुए हैं. श्रेया, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस. यानी कि वह हमारे साथ बोल भी नहीं रहे हैं. तो फ्रेंड्स, इवन का मतलब यहाँ पे भी है. वी आर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग्स. और हमें उनकी जो स्टोरीज वो सुनाते थे हमें, या हमें बातें बताते थे. टीचिंग्स का मतलब उपदेश होता है फ्रेंड्स, यानी कि बातें. तो जो हमें बातें बताते थे, कहानी सुनाते थे, वो हमें याद आ रही हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं. कार्तिक, यू आर राइट. कार्तिक ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो. श्रेया, कार्तिक ने श्रेया को कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो. ही कीप्स ऑन स्लीपिंग द होल डे लॉन्ग. वे पूरा दिन सोते रहते हैं. होल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरा दिन, यानी कि सारा का सारा दिन वो सोते रहते हैं. और कीप्स ऑन स्लीपिंग रहते हैं, कंटिन्यूसली ही इज़ स्लीपिंग. श्रेया, बिफोर हिज सिकनेस और ग्रैंडपा वॉज वेरी एक्टिव. यानी कि उसकी बीमारी से पहले हमारे जो दादाजी हैं वो बहुत ही एक्टिव रहा करते थे, बहुत ही चुस्त रहते थे. यानी कि हर एक काम में वो अच्छे से एक लाइवली पार्टिसिपेट करते थे. ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एंड लव डूइंग एक्सरसाइज. यूज्ड टू गो यानी कि वो जाया करते थे. ये पास्ट टेंस में हैबिट को शो करता है फ्रेंड्स. फॉर ए वॉक यानी कि घूमने के लिए. एंड लव डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करना पसंद करते थे, यानी कि व्यायाम करना पसंद करते थे. एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर व्यायाम है. कार्तिक, नाउ ही लुक्स सो टायर्ड एंड डल. अब वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नीरस लग रहे हैं. टायर्ड का मतलब होता है थके हुए, और डल का मतलब नीरस. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा और बिल्कुल वो एकदम से थके हुए लग रहे हैं. श्रेया, लेट्स गिव द मेडिसिन एंड द प्रॉपर केयर ऑफ हिम. चलो आओ उनको एक उचित दवाई दें और उचित उनकी देखभाल करें. प्रॉपर का मतलब होता है उचित, केयर का मतलब होता है देखभाल, यानी उनको ठीक से दवाई दें और उनकी देखभाल करें. किसने कहा? श्रेया ने कहा ये बात. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एज श्रेया ओपन्स हर आइज़. अगले दिन सुबह जैसे ही श्रेया की आंखें खुलती है. एज का मतलब यहाँ पे जैसे ही श्रेया की आंखें खुलती है. ओपन्स का मतलब खुलना. शी फाइंड्स हर ग्रैंडपा सिटिंग बिसाइड हर इन अ फ्रेश मूड. और वह देखती है कि उसके जो दादाजी हैं वो एक फ्रेश मोड में, यानी कि ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल तरोताज़ा लग रहे थे, बहुत स्वस्थ से लग रहे थे, और उसके पास बैठे हुए थे. बिसाइड का मतलब उसके बराबर में. दे टेक ग्रैंडपा टू द पार्क. वे अपने दादाजी को पार्क में ले जाते हैं. ठीक है, ग्रैंडपा का मतलब दादाजी है. श्रेया, आई कैन सी ग्रैंडपाज फ्रेंड्स ओवर देयर. मुझे वहाँ पर उनके यानी कि दादाजी के मित्र दिखाई पड़ रहे हैं. ओवर देयर का मतलब वहाँ पर. जब हम संकेत करते हैं और इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, तो और वहाँ पे यूज़ होता है ओवर विद देयर, यानी कि ओवर देयर वहाँ पर. कार्तिक, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर. दादाजी आपके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर हैं. लेट्स गो एंड मीट दैम. आओ चलें और उनसे मिलते हैं. दे
मस्ट हैव मिस्ड यू, उन्होंने आपको याद किया होगा, यानी वे आपको याद कर रहे होंगे। ग्रैंडपा, यस माय डियर, हाँ प्यारे बच्चे। आई ऑल्सो मिस्ड दैम, मैंने भी उनको मिस किया है, मैंने भी उनको बहुत याद किया है। श्रेया, ओके ग्रैंडपा, टॉक टू दैम वाइल वी प्ले, ओके दादाजी, और उनसे आप बात करो जब तक हम खेलते हैं। वाइल वी प्ले यानी कि जब तक हम खेल रहे हैं और आप उनसे बातें करो। तो यहाँ पर वो दादाजी को लेके जाते हैं फ्रेंड्स, मित्रों के बीच में। तो ग्रैंडपा, थैंक यू माय डियर फॉर टेकिंग मी आउट, प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे माय डियर लिखा हुआ है, तो माय डियर से मतलब प्यारे या प्यारो, यानी कि प्यारे बच्चों से मतलब है, यहाँ पर वो बच्चों को ही कह रहे हैं ये बात। तो थैंक यू माय डियर फॉर टेकिंग मी आउट, प्यारे बच्चों मुझे बाहर ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फीलिंग क्वाइट वेल नाउ, और अब मैं बिल्कुल फ्रेश यानी कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्वाइट वेल का मतलब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। क्वाइट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल से है, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कार्तिक, वेलकम ग्रैंडपा, स्वागत है ग्रैंडपा आपका। वी आर वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइल बैक, हम बहुत खुश हुए कि आपकी जो स्माइल है वो बैक आ गई है, यानी कि आप हमें वापस से खुश नज़र आ रहे हो, तो हम इसके लिए बहुत ही खुश हैं। वी लव यू ग्रैंडपा, हम आपको बहुत प्यार करते हैं दादाजी। ओल्ड एज डेज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 1 अक्टूबर को ओल्ड एज डे मनाया जाता है, यानी कि बुजुर्ग दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ। इस चैप्टर से हमें ये संदेश मिलता है कि हम अपने जो दादा दादी जी होते हैं, घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी उपेक्षा ना करें और उनको अच्छे से उनकी देखभाल करें। और प्यारे बच्चों, जब हम बड़े बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, वो हमारे साथ बैठ कर के बहुत ही खुश होते हैं, उनसे हमें थोड़ी बातें करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रेंड्स। वाई हैड ग्रैंडपा बिकम सो वीक, ग्रैंडपा इतने कमज़ोर क्यों हो गए थे? तो ग्रैंडपा हैड बिकम सो वीक बिकॉज ही वॉज डाउन विद फीवर, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंडपा हैड बीकम सो वीक, ये तो इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन में से फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रैंडपा हैड बीकम सो वीक, यहाँ पे हैड आ जाएगा बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज ही वॉज डाउन विद फीवर, ही वॉज डाउन विद फीवर। तो फ्रेंड्स, व्हाट वर द चिल्ड्रन मिसिंग, बच्चों को क्या मिस कर रही थी, यानी बच्चों को किस चीज़ की याद आ रही थी? उनकी जो कहानियाँ और टीचिंग्स थी। तो द चिल्ड्रन वर मिसिंग, यहाँ पे वर आ जाएगा, वर मिसिंग द चिल्ड्रन वर मिसिंग ग्रैंडपाज स्टोरीज एंड टीचिंग्स। तो फ्रेंड्स, आप चैप्टर में से देख सकते हैं, मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ, यहाँ पे तो द चिल्ड्रन वर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग्स, यहाँ से लिख सकते हैं हम। कुछ क्वेश्चन में से आ जाएगा, कुछ यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ गया, वेयर डिड चिल्ड्रन टेक ग्रैंडपा, द चिल्ड्रन टुक ग्रैंडपा टू द पार्क, द चिल्ड्रन टुक ग्रैंडपा टू द पार्क। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हो गया। व्हाट वर द थिंग्स दैट ग्रैंडपा लव्ड टू डू, ग्रैंडपा लव्ड टू वॉक एंड, यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंडपा लव्ड टू वॉक एंड टू डू एक्सरसाइज।
तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हो गया है। उसके बाद आता है वाई डिड ग्रैंडपा थैंक हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने पोते पोते का उसने क्यों थैंक किया। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंडपा थैंक्ड, ईडी लगा देंगे, ग्रैंडपा थैंक्ड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन बिकॉज दे टुक हिम टू द पार्क। दे टुक हिम टू द पार्क। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हो गया है। वाई वर श्रेया एंड कार्तिक हैप्पी। तो श्रेया एंड कार्तिक वर हैप्पी, यहाँ पे आ जाएगा वर हैप्पी बिकॉज देयर ग्रैंडपा वॉज गेटिंग वेल। देयर ग्रैंडपा वॉज गेटिंग वेल। चलिए फ्रेंड्स, ड्रॉ द फ्लावर इन योर नोटबुक एंड मेक द न्यू वर्ड्स विद द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड फादर। वन इज़ डन फॉर यू। जैसे यहाँ पे फैट लिखा हुआ है, इसी तरह से हम इन सारे वर्ड्स लेटर से मिला करके अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे रैन, रैन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा फैट तो आ गया है, हर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एंड। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एंड आ गया, द आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम बहुत सारे वर्ड्स इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप कर लेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर बुक वर्क। बुक वर्क में देख लीजिए आप, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। उस वर्ड को हमने सर्कल करना है जिसका मतलब सेम है, यानी कि जैसे हैप्पी है तो हैप्पी का यहाँ पे हो जाएगा चीयरफुल, इसको हम सर्कल कर देंगे। कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब हो जाएगा फिनिश। तो स्मॉल है, स्मॉल का मतलब हो जाएगा लिटिल। और सिक है, सिक का मतलब हो जाएगा इल। तो इनको हमने सर्कल कर दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म को हमने देखना है और इसको फिल करना है। तो द चाइल्ड लव, चाइल्ड यहाँ पे एक है तो एक के लिए लव्स आएगा, लव्स। तो यहाँ पे आ जाएगा लव्स, यहाँ पे भर देंगे LOVES, लव्स। उसके बाद है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा गोज, गो। उसके बाद है यहाँ पे आशी एंड काजल ईट, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ईट आ जाएगा फ्रेंड्स, प्लूरल में एस नहीं लगता है। उसके बाद आता है ही फिश, ही ईट फिश। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पे द चाइल्ड लव्स टू प्ले। एक बार वो इसको और देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा लव्स और यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन लव, यानी कि यहाँ पे चिल्ड्रन लव आ जाएगा। उसके बाद आता है आशी, आशी गोज, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये गो आ जाएगा यहाँ पर, आशी एंड काजल गो। उसके बाद है ईट, ही ईट्स, ये यहाँ पे आ जाएगा और दे ईट, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है मदर, द माई मदर टेक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा और माई पेरेंट्स टेक केयर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे इसमें क्या है, माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर तो ये बायोडाटा दिया है ग्रैंड फादर का, इसे आप कर लेंगे, एक्टिविटी है। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ध्यान रखें अपने माता पिता का, दादा दादी का, और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।